देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुए भयानक ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। चारों ओर इसी बात की चर्चा थी कि आखिर जब देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। ये विस्फोट लाल किले के पास यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने लगातार छापेमारी करके अब तक कई संदिग्धों को पकड़ा है, जिसमें हैरानी वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हैं। जहां जांच एजेंसियों की रफ्तार तेज हुई, वैसे वैसे जब नाम सामने आए तो उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े कई लोग इसमें निकलकर सामने आए हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से कितने लोगों की गिरफ्तारी कब और कैसे हुई। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे पहली और बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई। यहां से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल ने पहले कश्मीर में विवादित पोस्टर्स लगाए थे और इसी मामले में कश्मीर पुलिस पहले से उसकी निगरानी कर रही थी। यूपी पुलिस की मदद से हुई इस कार्रवाई में पता चला कि आदिल सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ऊंचे पद पर काम कर रहा था। गुजरात में एटीएस ने दबोचे 2 यूपी के आतंकी। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी गुजरात के बनासकांठा जिले से हुई। यहाँ गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यानी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल। जांच में सामने आया कि दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं और डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद के लिए काम करते हैं। इन दोनों पर आरएसएस के दफ्तर की रेकी करने का भी आरोप है। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी। तीसरी गिरफ्तारी लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन की हुई, जो जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ी बताई जा रही है। इसी कार से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। डॉक्टर शाहीन पिछले कुछ समय से फरीदाबाद में रह रही थी। पूछताछ के दौरान इसने कई अहम खुलासे किए, जिससे जांच की दिशा पूरी तरह से यूपी की ओर घूम गई। डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज भी रडार पर। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने लखनऊ में छापेमारी की। इसी दौरान उसके भाई डॉक्टर परवेज का नाम सामने आया। डॉक्टर परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसने 7 नवंबर को अचानक से इस्तीफा दे दिया था। उसके घर से लैपटॉप और कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कानपुर और हापुड़ से भी हुई जबरदस्त गिरफ्तारियां। कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर को पकड़ा गया, जो कि एमडी कार्डियोलॉजी का स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि वो ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर का क्लासमेट रह चुका है और डॉक्टर शाहीन से संपर्क में था। वहीं हापुड़ से डॉक्टर फारूक की गिरफ्तारी हुई, जो कि जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थे। दिल्ली पुलिस ने शक के आधार पर उसे हिरासत में लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसका भी साजिश में कोई न कोई रोल जरूर हो सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां लगातार उत्तर प्रदेश के इस बम धमाके के कनेक्शन खंगाल रही हैं। अब तक की गिरफ्तारियों से साफ है कि इस धमाके में एक प्रॉपर डॉक्टर्स का नेटवर्क काम कर रहा था। एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश में है जो अभी तक फरार हैं। दिल्ली विस्फोट केस का हर सिरा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से जुड़ता जा रहा है और इसी को लेकर जांच एजेंसियां अभी सतर्क है, एक्टिव मोड में है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कॉमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।